अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम क्लास 7 न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने आपके लिए लिख लिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 when a plus b is equal to 5 and ए बी इज इक्वल टू 4। अब हम देखेंगे हमें निकालना क्या और हमें गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन जो है बच्चों वो है ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड द सेकेंड वन इज ए बी इज इक्वल टू 4। हमें फाइंड क्या करने वो हम देख लेते हैं। फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड द सेकेंड वन इज ए पावर 4 प्लस बी पावर 4। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा माइंड तो बन रहा है कि ऐसा फार्मूला हमने पढ़ा हुआ। हाँ, अब हमने यूज उसे कैसे करना है वो चीज मैटर करती है। एज वी नो दैट हम देखते हैं हमारे पास क्या है। एज वी नो दैट जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, जो मैंने स्टार्ट में पहली वीडियो में बताया था कि ये फार्मूलाज आपको याद कर लेने हैं। एज वी नो दैट हमें कुछ भी नहीं पता, हम झूठ बोलेंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर is equal to a square plus b square plus 2ab। तो बच्चों ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम इसे रीअरेंज करके लिख सकते हैं। a स्क्वायर बी स्क्वायर पहले लिखने से या बाद में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम देखेंगे हमारे पास क्या और हमने फाइंड क्या करना है। a प्लस बी की वैल्यू देखें हमारे पास गिवन में उन्होंने दी हुई है। a b ये वाला है, इसकी वैल्यू भी यहाँ पे 4 दी हुई है। ए स्क्वायर नहीं है वैल्यू तो किसकी नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की नहीं है हमारे पास, तो ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम इसकी कोई फॉर्म बना लेते हैं। अब मैं 2ab को जो हमें नहीं चाहिए उसको इक्वेशन के इस तरफ ले आती हूँ। आप चाहें आप पहले भी अरेंज कर सकते हैं, आप बाद में भी कर सकते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, देखिए ये 2ab यहाँ पे ऐड हो रहा है, इक्वेशन की इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। माइनस 2ab is equal to a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों मैंने इसे अरेंज फॉर्म में लिख लिया। अब इसे मैं थोड़ा सा मजीद और अरेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा, मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पहले लिख लेती हूँ इज इक्वल टू, जो कि मुझे फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब मैं वैल्यूज पुट कर देती हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये तो मुझे निकालना है, इसको यहाँ ही छोड़ देती हूँ। आप ए प्लस बी की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू थी हमारे पास 5, लेकिन होल स्क्वायर भी है जो हम साथ लिखेंगे। माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू बच्चों हमारे पास 4 है जो मैंने पुट कर दी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, मीन्स कि आपने 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 25 and 2 4s are 8। Here will be a square plus b square। 25 में से 8 निकालेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 17। तो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर आ चुका है विच इज 17। अब हमें a पावर 4 चाहिए। अब यहाँ से इसी का अगेन स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास a पावर 4 आ जाएगी। चूंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमने 3 फार्मूलाज पढ़े हैं जो कि जिनको हम यहाँ पे यूज करके हम अपनी जो भी हमें फाइंड आउट करना है वो हम निकाल लेंगे। अगर बच्चों आपको किसी स्टेप की समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर अगेन ऑन बोथ साइड, on both side a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर लेंगे विच इज इक्वल टू, हमें एक साइड जब स्क्वायर लेते हैं तो दूसरी तरफ बी होल स्क्वायर लेना होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो जाएगा। हम फार्मूला ओपन करते हैं। ए स्क्वायर, ए का मतलब है ए स्क्वायर होल स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा बी स्क्वायर है और उसका होल स्क्वायर प्लस 2ab मीन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 17।
तो अच्छा मैंने आपके लिए क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे लिख लिया। यहाँ पे हो जाएगा a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस 2 इंटू, अगर मैं यहाँ लिख लूँ ए बी होल स्क्वायर तो मैं लिख सकती हूँ, चूंकि ए का भी स्क्वायर है बी का भी स्क्वायर है, तो 17 को 17 से मल्टीप्लाई करने से यू विल गेट 289। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं और हमारे पास आ जाएगा बच्चों a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू थी हमारे पास 4 जो कि गिवन थी, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 289। हियर विल बी a पावर 4 जो कि हमें निकालनी है, प्लस b पावर 4 प्लस 2 इंटू 4 होल स्क्वायर होता है 16 विच इज इक्वल टू 289। एंड here will be a power 4 plus b power 4 plus 16 2s are 32 which is equal to 289। तो यहाँ पे 32 ऐड हो रहा है, मैं इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाती हूँ which is equal to 289 माइनस 32। तो बच्चों माइनस कर लेते हैं, a पावर 4 प्लस b पावर 4 यही हमें चाहिए था जो कि निकल आया। आप माइनस कर लेते हैं, 9 में से 2 माइनस करेंगे यू विल गेट 7, 8 में से 3 निकालेंगे यू विल गेट 5 और 2 का 2। सो a पावर 4 प्लस b पावर 4 इज इक्वल टू 257। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। हमें दो चीजें चाहिए थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने वही फार्मूला यूज किया जो आपने एक्सरसाइज के स्टार्ट में पढ़ा था और उसी फार्मूले को यूज करके मैंने दोनों आंसर निकाली हैं। आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आती बच्चों, यू कैन डू कमेंट एंड आई विल डिस्कस लेटर। बच्चों आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए लिख लिया है। इफ 2ab प्लस 5cd इज इक्वल टू 5 एंड abcd इज इक्वल टू 1, वट इज द वैल्यू ऑफ 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 25 a स्क्वायर d स्क्वायर। हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मैं सोल्यूशन लिख लेती हूँ। मैं वही चीजें देखूंगी पहले कि हमारे पास गिवन क्या है। जो इफ वाली चीज होती है, इफ वाला जो भी आपको होता है, जो भी एक्सप्रेशन लाइक इक्वेशन जो भी है, ये आपको गिवन है और मैं इसको लिख लेती हूँ 2ab प्लस 5cd इज इक्वल टू 5 एंड देन abcd जो है वो आपको 1 गिवन है बच्चों। उसके बाद मैं देखती हूँ मुझे फाइंड आउट क्या करना है। हमें फाइंड करने 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 25 a स्क्वायर, नहीं सॉरी यहाँ पे c होगा। मैं फिर से बुक से क्वेश्चन को मैच कर लेती हूँ, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे सी स्क्वायर था, देन डी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी हम चेंज कर लेते हैं। तो हमें जो गिवन है, इफ वाली चीज जो गिवन है हमारे पास, इफ वाली इक्वेशन, उसको साथ लेके चलते हैं। तो मैं इसको लिख लेती हूँ 2ab प्लस 5cd विच इज इक्वल टू 5 टेकिंग स्क्वायर। चूंकि मुझे स्क्वायर फॉर्म में चाहिए, तो जब भी स्क्वायर फॉर्म में कोई चीज आपको चाहिए हो, कोई चीज आपको शो करनी है, प्रूव करनी है, तो आप हमेशा स्क्वायर वाले फॉर्मूले ही की तरफ सोचें। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स 2ab प्लस 5cd होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। फिर विल बी a और यहाँ पे है b, तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a हमारा 2ab होल स्क्वायर है, b 5cd होल स्क्वायर है, प्लस 2ab हमारा 2ab है और b हमारा 5cd है विच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर होता है 25। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 4a का भी स्क्वायर और b स्क्वायर आ जाएगा प्लस 5 5 25 c स्क्वायर d स्क्वायर प्लस, अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 10 10 2 20 और यहाँ पे a b c d आ जाएगा विच इज इक्वल टू 25। और हमें क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए भाई 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 25 c स्क्वायर d स्क्वायर। हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो फॉर दिस प्लस 20 इंटू ए बी सी डी की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 1 विच इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 25 सी स्क्वायर डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाती हूँ 25 माइनस 20 और ये आ जाएगा बच्चों 5।
तो आपकी वैल्यू क्या आ गई है बच्चों, 4a² b² plus 25c² d² is equal to 5. This is your required answer. So I'm gonna solve question number 7 for you. Find the values of, पहला पार्ट मैंने आपके लिए लिख लिया है, 503 मल्टीप्लाई बाय 503. तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं. 503 मल्टीप्लाई बाय 503. वंस अगेन हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं. तो बच्चों हमें पता है कि a मल्टीप्लाई बाय a हो, बेसिस सेम हो तो पावर z हो जाती है. यहाँ पे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 503 होल स्क्वायर में लिख सकती हूँ इसको. अब हमें इसका स्क्वायर बनाना है, तो मैं इसको 503 को लिख सकती हूँ 500 प्लस 3. हम अगेन इसको ऐड करेंगे तो 503 आ जाएगा. 500 में 3 ऐड करें, 503 आ जाएगा होल स्क्वायर. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा फार्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर. हम इसको ओपन करेंगे, देन मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे. तो बच्चों ये सब मैं किस लिए कर रही हूँ, ये इसलिए कर रही हूँ कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फार्मूलाज हमें चलना है. जो भी हमारे पास गिवन फार्मूलाज है उनको यूज करके, जहाँ पे जोन सा प्लस माइनस का यूज हो रहा हुआ तो हम उसी को यूज करेंगे. देन हम अपनी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे. अब चूंकि हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो हमें इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकते. वी हैव टू यूज फार्मूला. अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम फार्मूला के अकॉर्डिंग जाएंगे. यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर, a हमारा 500 है, b हमारा 3 है. तो मैं फार्मूला ओपन कर लेती हूँ. 500 होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन 3 होल स्क्वायर प्लस 2ab. 2ab हमारा 2 इंटू a हमारा 500 है और बच्चों b हमारा 3 है, तो मैंने वही लिख लिया है. तो 500 को तो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है. नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और साथ में उतने जीरोस बढ़ा देते हैं. तो बच्चों इजी वे है. 5 5s आर 25. तो 2 जीरोस ये हैं और 2 स्क्वायर के लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास. हम नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3 2s आर 3 3s आर 9, सॉरी फॉर दैट, प्लस अब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे और साथ में जीरोस लगा देंगे. 5 3s आर 15, 15 2s आर 30, तो साथ में 2 जीरोस आ जाएंगे. अब हम इन्हें ऐड कर लेते हैं बच्चों. जब 25, जब 3000 को हम इसमें ऐड करेंगे, यू विल गेट, क्या आ जाएगा, सॉरी 3 और साथ में 3 टाइम्स 0 आ जाएंगे प्लस 9 और यहाँ पे आ जाएगा 253009. आप साइड पे ऐड करके भी देख सकते हैं. तो बच्चों हम इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं. पार्ट नंबर 2 सेम लाइक पार्ट नंबर फर्स्ट है. 1005 मल्टीप्लाई बाय 1005, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होके 1005 होल स्क्वायर आ जाएगा. तो मैं अगर 1000 में 5 को ऐड करूं तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों 1005. फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं. 1000 होगा a स्क्वायर 1000 होल स्क्वायर प्लस 2 a भी पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं. 2a 1000 है और b हमारा 5 है प्लस b स्क्वायर 5 होल स्क्वायर. तो 1000 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 ही होगा, तो एक दफा ये 3 जीरोस लगाएंगे और फिर 3 जीरोस और आ जाएंगे 1 मिलियन प्लस 2 5s आर 10 और साथ में 3 जीरोस आ जाएंगे 10,000 प्लस 5 5s आर 25. यहाँ पे जब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे बच्चों, यू विल गेट, 1 तो अपनी जगह पे रहेगा और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये 0 भी आ जाएगा और यहाँ पे 1 और जितने जीरोस हैं वो साथ लगा देंगे. 4 प्लस 25, तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों हमारे पास 1010025. आप इसे साइड पे ऐड करके भी देख सकते हैं. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3, 904 मल्टीप्लाई बाय 904, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है. 900 प्लस 4 आ जाएगा होल स्क्वायर. फॉर्मूला ओपन करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई करना है और यू विल फाइंड योर आंसर. होप सो कि आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा.
तो बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए लिख लिया है। सिंप्लीफाई करना है, एक्सप्रेशन आपके सामने है। आपके पास कोई फार्मूला नहीं है जिसे ओपन करना है, जस्ट एक्सप्रेशन है जो ओपन फॉर्म में है जिसे आपने क्लोज करके एक फार्मूला बनाना है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलना है। हमने 3 फार्मूलाज पढ़े थे, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला चलना, फार्मूलाज हमने पढ़ लिए हैं और हमें वो जबानी याद भी हैं। जब हमें फार्मूलाज तैयार हो जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। हमने यहाँ पे एक्चुअली फार्मूला क्लोज करने हैं। तो मैं वंस अगेन क्वेश्चन को लिख लेती हूँ, -12xy प्लस 4y स्क्वायर। मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन इस तरह के हम ऊपर उसमें सिंप्लीफाई कर चुके हैं प्लस वाले। अब यहाँ पे चूंकि माइनस आ गया है तो माइनस वाले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, माइनस वाला फार्मूला यहाँ पे यूज करना है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पे पहले आपने प्लस वाला फार्मूला हो या माइनस वाला हो, आपने सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस माइनस प्लस बी स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है, ढूंढ लेने हैं उस एक्सप्रेशन में से। तो फिर आपको -2ab लिखना आसान हो जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, मैं अगर इसको ऐसे लिखूं 3x होल स्क्वायर 9x स्क्वायर को, चूंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और x स्क्वायर ही होगा तो मैं लिख सकती हूँ। अब दरमियान वाले को छोड़ देते हैं तो हम b स्क्वायर ढूंढ लेते हैं। 2y होल स्क्वायर अगर मैं इसको लिखूं बच्चों तो मैं लिख सकती हूँ। दरमियान वाले को इसलिए छोड़ा ताकि मैं फार्मूला कंप्लीट कर सकूं। 2 इंटू ए हमारा क्या है बच्चों 3x, और b आपने यहां से देखना है, इस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया था। मैंने क्या किया, पहले ए स्क्वायर ढूंढा, फिर बी स्क्वायर ढूंढा, और फिर मेरे लिए चूंकि यहाँ पे माइनस का साइन था तो इसलिए मैंने नीचे माइनस लिखा। 2 इंटू ए हमारा 3x और b। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या ऊपर वाली ये जो मिड टर्म थी ये आ रही है, यानी 3 2 6, 6 2 12, तो 12 ऊपर है, माइनस b ऊपर है, साथ में x भी है, y भी है। एक्चुअली एकदम से हम इसे तोड़ेंगे तो हमें समझ नहीं आएगी, मुझे तो आएगी बट आप लोगों को नहीं आएगी, तो आपके लिए ये सब किया है मैंने। अब देखिए हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला भी मैं आपके सामने लिख दूंगी। वो तो यहाँ पे a माइनस बी हमारा 2y है होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती हूँ। यही आपने इसी फार्मूले को क्लोज करना था। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो मैं फार्मूला साथ लिख देती हूँ। a माइनस बी होल स्क्वायर होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को मैंने यहाँ पे यूज किया है बच्चों। इस चीज को आपने मतलब प्रैक्टिस करनी है और बार बार सॉल्व करनी है, चूंकि अब आप प्री 9th में जाएंगे 7th के बाद। प्री 9th में यही चीजें होती हैं, और अगर आपको कोई इस तरह की क्वेश्चन को फैक्टराइज करना आ गया आपको तो सोचें कि आप बहुत सारी चीजें खुद ब खुद कर लेंगे। बिल्कुल जैसे मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसा ही क्वेश्चन है अगेन मेरे पास। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, अगेन लिख लेती हूँ क्वेश्चन को, ए स्क्वायर माइनस 24। ए क्वेश्चन को देख के नहीं घबराना, इट इज सो सिंपल। अगेन मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर ढूंढती हूँ तो हमें पता है 36 परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 6a होल स्क्वायर। मैं इसको लिख सकती हूँ 6 6 36 एंड a स्क्वायर एज इट आ जाएगा। फिर मैं बी स्क्वायर ढूंढती हूँ, बी हमारा 2 होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2a हमने यहाँ से देख के लिखना है 6a, और b हमने वहां से देख के लिखना है हमारा 2 है। कितनी खूबसूरती से ये फार्मूला बन जाता है। तो मैथ्स में एक अलग से वो चीज होती है जो हमें बायो में नहीं मिलती, लेकिन देखने वालों के लिए होती है ना, जो कोशिश करते हैं और वो इम्प्रूव हो जाते हैं। खुद ब खुद हर स्टेप का आंसर ना ऊपर वाले स्टेप में होते हैं, और वहीं से देखिए हम चीजें बना देते हैं। अब ये देखिए 6a स्क्वायर 36a स्क्वायर, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 24a एंड प्लस 2 स्क्वायर 4। ऊपर वाले स्टेप को ये देख के मैंने नीचे वाला स्टेप लिखा है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ बच्चों आपके लिए क्वेश्चन। ये हो जाएगा 6a होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a 6a है b 2 है प्लस b स्क्वायर। बच्चों ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा। a हमारा 6a है माइनस b 2 है होल स्क्वायर, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो बच्चों अगर मैं पार्ट नंबर 3 की बात करूं, मैं इसके लिए सॉल्यूशन लिख लेती हूँ। 16x स्क्वायर माइनस 8xy
प्लस वाई स्क्वायर। दिस विल बी, मैंने पहले भी कहा था a ढूंढना है। 4x होल स्क्वायर में 16x स्क्वायर को लिख सकती हूँ। देन यू हैव टू फाइंड b y होल स्क्वायर, और फिर हम मिड टर्म जो ब्रेक हमारी मिड टर्म जो है उसकी तरफ जाएंगे। 2 इंटू ए हमारा 4x है और b हमने यहां से देख के लिखना है y। मोस्टली बच्चे y स्क्वायर लिख लेते हैं, बट अंडर द स्क्वायर जो टर्म होगी वो आपकी b है, और यहाँ पे अंडर द स्क्वायर जो आपकी टर्म होगी वो a होगी। तो हम देख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो फार्मूला a माइनस b माइनस वाई होल स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बिल्कुल वैसा ही पार्ट है जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। 4a स्क्वायर माइनस 20ab प्लस 25b स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ढूंढना है, तो ए हमारा 2a होल स्क्वायर है बच्चों, और b 5b होल स्क्वायर। इस 25b स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू ए, यहां से देख के लिखना है आपने, और b अंडर द स्क्वायर ये है आपके पास 5b। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो फार्मूला क्लोज कर लेते हैं। 2a माइनस 5b होल स्क्वायर। इतना आसान क्वेश्चन तो था। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व करने जा रही हूँ। ए स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने वही ए स्क्वायर ढूंढना है, तो ए हमारा एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर ढूंढना है, तो 9y स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 3y होल स्क्वायर। आप अगर 3y होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 3 को बाहर लिख देंगे y स्क्वायर, तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। चूंकि 3 स्क्वायर 9 होता है और y स्क्वायर ही होगा, तो मैं मिड वाली टर्म को ब्रेक कर लेती हूँ। 2 इंटू ए मैंने पहले भी कहा यहाँ से देख के लिखना है अंडर द स्क्वायर, और b आपने यहाँ से देख के लिखना है 3y। तो मैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला क्लोज कर देती हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बच्चों एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपके लिए लिख लिया है। यूज फार्मूला टू एवेल्यूएट द फॉलोइंग। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। हमने फार्मूला लगा कि पहले फार्मूले को क्लोज करना है, देन हम ए की वैल्यू पुट करेंगे और वहां से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं देखती हूँ मेरे पास कौन सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे है 25a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1। इसको क्लोज करना है, देन ए की वैल्यू पुट कर देनी है। ए की वैल्यू हमारे पास 1/5 है। तो उसी बात पे जाते हैं कि पहले आपने ए स्क्वायर लिखना है, ढूंढना है। तो 5a स्क्वायर को लिख सकती हूँ, 25a स्क्वायर को लिख सकती हूँ 5a होल स्क्वायर। तो आपने b स्क्वायर ढूंढना है, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 3 पावर भी लिख सकते हैं, 4 अप टू सो ऑन, जितनी पावर चाहे आप लिख सकते हैं। चूंकि इसकी जितनी पावर भी लेंगे यू विल गेट 1। और फिर आपने दरमियान वाले को देखना है 2, चूंकि माइनस का साइन है यहाँ माइनस लगाएंगे। ए आपने यहाँ से देख लिखना है 5a, और बी आपने अंडर द स्क्वायर देखना है। तो इस फार्मूले को अगर मैं क्लोज कर लूं बच्चों, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जगह थोड़ी होने की वजह से, तो मैं फार्मूले को क्लोज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला को क्लोज कर लेती हूँ। 5a माइनस बी होल स्क्वायर। तो बच्चों में 5 इंटू ए की वैल्यू मेरे पास थी, ये आप देख सकते हैं 1/5 माइनस 1 होल स्क्वायर। मैं आगे लिख लेती हूँ 5 से शंपू नात हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस 1, 1 में से 1 निकालेंगे तो 0 होल स्क्वायर। 0 का स्क्वायर लो, जो भी लो, यू विल गेट 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर बी बच्चों मैंने आपके लिए लिख लिया है। हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। 4a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 20 इंटू ए प्लस बी प्लस 25, और आपको ए की वैल्यू भी गिवन है, बी की वैल्यू भी गिवन है। तो यहाँ पे देख लेते हैं फार्मूला कौन सा बन रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो मैं लिख सकती हूँ, चूंकि 2 स्क्वायर 4 होता है और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा।
माइनस इसको तो हम छोड़ देते हैं, हम b की तरफ भागते हैं, तो b हमारा आ जाएगा 5 होल स्क्वायर, 25 5 होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको मैं। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2 इंटू ए की अगर बात करूँ तो a हमारे पास है 2 इंटू ए प्लस बी, और अगर मैं b की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास 5 है। अब आप देख सकते हैं 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 और a प्लस बी भी साथ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको क्लोज करूँ तो क्लोज करके मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू ए प्लस बी माइनस बी होल स्क्वायर। अब ये देखिए a हमारा 2 इंटू ए प्लस बी है और b हमारा 5 है और इसका होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब हम वैल्यूज अगर पुट कर लें, यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 2 है और b की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं 2 प्लस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2 इंटू 3 माइनस 5 होल स्क्वायर, here will be 2 3s are 6 minus 1 5 whole square। 6 में से 5 निकालेंगे you will get 1 1 whole square is equal to 1। this is your required answer। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 3 मैंने आपके लिए लिख लिया। दिखने में तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बहुत आसान क्वेश्चन है, हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। मैं वंस अगेन क्वेश्चन को लिख लेती हूँ जिसका आपने फार्मूला बनाना है l प्लस एम होल स्क्वायर माइनस 48 n इंटू एल प्लस एम प्लस 16 n स्क्वायर। तो बच्चों मैं पहले की तरह इसको लिख सकती हूँ 6 इंटू एल प्लस एम होल स्क्वायर, चूंकि 6 होल स्क्वायर होता है 36 और l प्लस एम स्क्वायर था तो इसको मैंने होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है तो मैं होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। माइनस इसको तो छोड़ देते हैं, हम b की तरफ भागते हैं, b 16n स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 4n होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 n स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 2 इंटू ए आपने यहाँ से देख के लिखना है 6 इंटू एल प्लस एम इंटू 2 इंटू ए इंटू बी, बी है 4n। अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि हमारा 48 आ रहा है, 6 4 ज़ा 24 24 2 ज़ा 48, साथ में n भी आ जाएगा, l प्लस m भी आ जाएगा। तो क्राइटेरिया पूरा हो रहा है तो मैं फार्मूले को क्लोज कर लेती हूँ। 6 इंटू एल प्लस एम ए माइनस बी 4m होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a हमारा ये है और b हमारा 4n है, होल स्क्वायर लिख दिए। ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्लोज करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर आ जाएगा। here will be 6 इंटू l की वैल्यू हमारे पास गिवन है बच्चों 1/2 प्लस m की भी गिवन है 1 डिवाइडेड बाय 3 और माइनस 4 इंटू l की भी गिवन है 4 इंटू, सॉरी यहाँ पे था 4n था, गलती से लिखा गया, बी स्क्वायर 4n, 4 इंटू 1/4 होल स्क्वायर है। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 6 इंटू, इन दोनों को एलसीएम लेंगे, 6 दोनों डिफरेंट है, 6 आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 4 4 से कट जाएगा, यू विल गेट 1। और अब मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ बच्चों 6 से शैम्पू नात हो गया है और यहाँ पे आ जाएगा 2 3 को 2 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 1 होल स्क्वायर, उसी तरह लिखेंगे 5 में से 1 निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4 होल स्क्वायर, 4 होल स्क्वायर जो होता है 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 16। तो बच्चों हमारी एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 1 to 9 सॉल्व हो चुके हैं। पहले लेक्चर में मैंने कंप्लीट किए थे 1 2 3 4 और इसमें कंप्लीट किए हैं 5 6 7 8 9। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। बच्चों अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी स्टेप की समझ नहीं आती तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रेडी हूँ आंसर करने के लिए और मैं कोशिश करूँगी कि आपको जवाब दे सकूँ। आने वाली वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।